इस वीडियो में हम जर्मन इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में सीखेंगे। चलो, आपको शायद पता होगा कि हम जर्मन में आर्टिकल्स और नाउन्स को हमेशा एक साथ इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ बहुत बहुत कम एक्सेप्शंस हैं। अगर आपको डेफिनिट आर्टिकल्स और कप डेफिनिट और कप इंडेफिनिट आर्टिकल्स का इस्तेमाल करने के बारे में और ज्ञान चाहिए तो मेरे उस वाले वीडियोस को देखो। मैं वीडियो के अंत में आपको लिंक दिखा दूंगा। उदाहरण के लिए हिंदी में आप बोलोगे बाहर एक आदमी खड़ा है या फिर बाहर कोई आदमी खड़ा है। उसका मतलब है कि कोई भी आदमी हो सकता है, मतलब एक खास आदमी नहीं है, बस कोई भी। ठीक है। और इस हालत में जर्मन में हम बोलेंगे ein Mann। हम ein का इस्तेमाल करते हैं। Ein Mann steht draußen। Ein Mann steht draußen। इस वाक्य में ein Mann वो बंदा है जो कुछ कर रहा है। उसका मतलब है, उसका ग्रामेटिकल केस है नोमिनेटिव केस। ठीक है। इसीलिए ein भी नोमिनेटिव केस में है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आदमी को कुछ किया जाता है किसी और की तरफ से। ठीक है। और इस स्थिति में वो आदमी डाटिव या फिर एक्यूजेटिव केस में होना चाहिए, और इंडेफिनिट आर्टिकल भी। उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूँगा मैं आदमी को मदद कर रहा हूँ, ich helfe einem Mann। एक्चुअली कोई भी आदमी को, किसी एक आदमी को ich helfe einem Mann। फिर इस वाक्य में einem Mann दाटिव केस है। ठीक है। einem Mann। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं बोलूँगा ich frage einen Mann। मैं किसी आदमी से कुछ पूछ रहा हूँ। ich frage einen Mann। और इस वाक्य में einen Mann एक्यूजेटिव केस में है। कब आपको डाटिव या फिर एक्यूजेटिव केस का इस्तेमाल करना चाहिए, हम अभी इस वीडियो में उसको नहीं देखते हैं, लेकिन मैं आपको इतना बोल सकता हूँ इस वीडियो में कि हेल्फन मतलब मदद करना हमेशा डाटिव केस के साथ आता है और फ्रागन हमेशा एक्यूजेटिव के साथ। तो आपको ये भी सीखना है कि कौन सा वर्ब कौन से केस के साथ आता है। तो अभी हमें पूरा टेबल पता है एक मैस्कुलिन नाउन का, क्योंकि मन जर्मन में एक मैस्कुलिन एक पुलिंग वाला नाउन है, der Mann। तो पूरा डेक्लिनेशन है ein Mann नोमिनेटिव केस, einem Mann दाटिव केस और einen Mann एक्यूजेटिव केस। और हम यही चीज़ एक स्त्रीलिंग वाले नाउन को भी कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं eine Frau lächelt, वो है नोमिनेटिव केस। eine Frau lächelt, एक औरत मुस्कुरा रही है। ठीक है। नोमिनेटिव केस eine Frau। या फिर हम बोल सकते हैं das Auto gefällt einer Frau। das Auto gefällt einer Frau, ये है डाटिव केस। उसका मतलब है ये गाड़ी किसी औरत को पसंद है। या फिर मैं बोल सकता हूँ ich grüße eine Frau, मैं एक औरत को नमस्कार करता हूँ या फिर कर रहा हूँ, वो है एक्यूजेटिव केस ich grüße eine Frau। और हम इसको एक टेबल के रूप में भी देख सकते हैं। नोमिनेटिव केस eine Frau, स्त्रीलिंग वाले नाउन्स के लिए eine Frau नोमिनेटिव, दाटिव है einer Frau और एक्यूजेटिव है eine Frau। अभी सिर्फ तीसरा लिंग बाकी है। आपको पता है ना, जर्मन में 3 लिंग है, मास्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल। और ये है das Kind उदाहरण के लिए। तो उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं ein Kind spielt नोमिनेटिव केस, ein
Kind spielt. एक बच्चा खेल रहा है. या फिर हम बोल सकते हैं Das Essen schmeckt einem Kind. Einem Kind. Das Essen schmeckt einem Kind. Dativ Case. खाना एक बच्चे को पसंद है. या फिर हम बोल सकते हैं Ich habe ein Kind. मेरे पास एक बच्चा है. Akkusativ Case. Ich habe ein Kind. और हम जर्मन में इंडेफिनिट आर्टिकल्स का इस्तेमाल सिर्फ उस टाइम करते हैं अगर हम एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ein का मतलब एक भी है ना, eins का मतलब एक है. तो उसका मतलब है अगर हम बोलना चाहते हैं कि हमें एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो हम सिर्फ बोलेंगे Ich habe Kinder. तो Ich habe ein Kind या फिर Ich habe Kinder. एक बेटी और एक बेटा. Eine Tochter und einen Sohn. तो अभी हम पूरे टेबल को देख सकते हैं न्यूट्रल इंडेफिनिट आर्टिकल्स के लिए. तो हम बोलेंगे ein Kind नॉमिनेटिव केस में. दाटिव केस होगा einem Kind और एक्कुसेटिव केस होगा ein Kind. और आप यहाँ पूरे टेबल को देख सकते हो. पुलिंग, स्टीलिंग और न्यूट्रल नाउन्स के लिए वो सिर्फ सिंगुलर है, मतलब एक वजन के लिए, क्योंकि प्लूरल है ही नहीं इंडेफिनिट आर्टिकल्स में. अगर आपको जर्मन सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. यहाँ पे आपको बहुत सारे जर्मन सीखने वाले वीडियोस मिलेंगे और मैं आपको मिलता हूँ अगली बार. बाय.